बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी QSJS रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश का किस रीजन का ये मतलब एक प्रकार का लोकल जिसको हम लोक नाट्य बोलते हैं वो है, और साथ में वहाँ का एक उत्सव भी है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर भी बताया था आपको, साथ में ये इमेज भी लगाई थी। तो इस इमेज को देखकर आप बताइएगा कि ये जो त्यौहार है किस रीजन में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं। आज का जो ये सेशन है कुछ इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है उसकी बातचीत करेंगे। पिछला जो लेक्चर था ये हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं थी उसमें हमने नवीकरणीय और साथ में हिमाचल प्रदेश की जो रिवर है कैपेसिटी वाइज कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का जो ये डिस्कशन होगा ये कुछ इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपको अच्छे से देखना है। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले आप देख रहे हैं कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसको 1 बाय 1 करेंगे और ये भी इम्पॉर्टेंट ही करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी परियोजनाएं हम करेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको ही हम करेंगे। तो जल विद्युत परियोजनाओं का जब भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा तो कुछ एक पोर्शन आज करेंगे और कुछ एक जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज का जो सेक्शन है उसको अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ में आपको क्या करना है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका रीज़न भी बताइएगा। तो पहला जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड। इसका जो यहाँ आपका मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब यहाँ इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कुछ इस तरह है, HPSCB। अब इसका आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ से ये है कि इसका फुल फॉर्म लिखकर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अगर पता है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं पता है तो क्या होगा कि आपको ढूंढ कर इसको बताना है। राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। केंद्र सरकार का 2003 का अधिनियम, और ये केंद्र सरकार का जो अधिनियम है ये विद्युत अधिनियम है। केंद्र सरकार का विद्युत अधिनियम बोलने का मतलब है 2003 में पास हुआ। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके सामने। तो चलते हैं, कुछ इस तरह है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल विद्युत परियोजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य जल विद्युत जो प्रबंधन बोर्ड है इसका जो मतलब स्थापना हुई है वो 1 सितंबर 1971 को ही। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ याद रखनी है, और इसका हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं। 1 सितंबर 1971 को राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के पीछे जो एक एक्ट वो काम करता है वो है 1948 का एक्ट, और ये जो है विद्युत सप्लाई एक्ट था। इसके तहत इस राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई। आगे उस वक्त इसका काम जो था जो विद्युत से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होती है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होती है वो राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड के अधीन हुआ करती थी। ये ऐसी एक्टिविटी सारी देखता था जहाँ पर मैनेजमेंट का काम हुआ करता था। आई होप आपको ये पता चल गया कि राज्य विद्युत बोर्ड कब अस्तित्व में आया, इसके पीछे क्या राज था, इसे क्यों लाया गया, और इसकी जो पावर थी वो क्या थी। तो इसकी पावर प्रबंधन की थी। किसकी पावर थी? प्रबंधन की। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो प्रबंधन की पावर थी वो किसके हाथ में थी, जो मैनेजमेंट का काम था वो किसके हाथ में था। राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड कब दिया गया? तो 1971 में जब इसको सेटअप किया गया।
इसको किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1948 का एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था, उसके तहत इसका गठन किया गया और उसमें अमेंडमेंट करके जो प्रबंधन का काम पहले किसी अन्य संस्था के पास होता था तो इस संस्था को दे दिया गया और वर्तमान में जो प्रबंधन या मैनेजमेंट का काम करता है वो राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड हिमाचल प्रदेश में करता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको यहाँ से कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। क्या चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो काम है, पहले काम देखिए। तो जो विद्युत परियोजनाएं होती है, जो हिमाचल सरकार कोई भी परियोजनाओं को बनाती है या योजनाओं को बनाती है, तो उसको जो इम्प्लीमेंटेशन का वर्क है वो करना पड़ता है किसको? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को। बोलने का मतलब है विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। आइए थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो घटना है 1956 की। 1956 में कंपनी अधिनियम बनता है और इस कंपनी अधिनियम के साथ ही इसी वक्त स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास होता है, जिसको हम राज्य पुनर्गठन एक्ट बोलते हैं। साथ में इसी वक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी होता है। तो ये 3-4 जो घटनाएं हैं एक ही समय में होती है, आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होता है कि इस एक्ट के तहत 2006 में हमारे प्रदेश के अंदर जो ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना की जाती है। अब देखो 2006 में कई घटनाएं हुई हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि 2006 में क्या हुआ कि जो आपका मनरेगा था उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन था उसकी स्थापना भी की गई, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 2005 में जब मनरेगा बना तो उसी दौरान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पारित हुआ था। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है क्योंकि घटनाओं का गुच्छा है और इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं। इसी वक्त डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बना था, 2005 की बात है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और साथ में हिमाचल के जो नज़रिए से इस 2006 को कैसे देखना है और इस 2006 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बना। इससे पहले राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड के हाथ में ये काम होता था, जो ये चाहे परियोजनाएं जो मतलब विद्युत परियोजनाएं जो होती थी उसको लागू करना, ये राज्य विद्युत बोर्ड का काम हुआ करता था। पर 2006 में 1956 का जो कंपनी एक्ट था उसके तहत अमेंडमेंट किया गया और ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, मीन दोनों जो शक्तियां राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड के हाथ में हुआ करती थी, प्रबंधन का काम भी और साथ में विद्युत परियोजनाओं का जो कार्यान्वयन करना होता था, इम्प्लीमेंटेशन करना होता था, वो काम भी राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड के हाथ में हुआ करता था। तो हुआ क्या कि इस वक्त ये पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो लाइक बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने भाई बंधुओं की हेल्प कर सकते हैं। साथ में आगे जो घटना होती है, घटना है आपको इसको अच्छे से देखना है। केंद्र सरकार का जो विद्युत अधिनियम है 2003 का, इसमें कई ज़्यादा जो शर्तें थी वो पारित की गई है। कुछ एक शर्तें हम आज करेंगे, कुछ एक जो कल मतलब जो कल नहीं नेक्स्ट सैटरडे का जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे, क्योंकि जो हिमाचल का ये सेक्शन का वीडियो है ये सैटरडे को मैं अपलोड करता हूँ। तो ये नेक्स्ट सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होती है यहाँ पर कि जो राज्य विद्युत बोर्ड है, ये जो राज्य विद्युत बोर्ड है इसके साथ एक वर्ड आता है, यहाँ दिख रहा है आपको लिमिटेड। तो राज्य विद्युत जो प्रबंधन बोर्ड है अब इसका नाम हो जाता है राज्य विद्युत प्रबंधन लिमिटेड। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? राज्य विद्युत प्रबंधन जो मतलब ये क्या बोलते हैं बोर्ड था, इसके साथ लिमिटेड जुड़ जाता है और इसे कुछ एक अन्य काम दिए जाते हैं, जैसे कि विद्युत का वितरण करना है और साथ में ट्रांसमिशन जो लाइन है उसको खड़ी करने का काम
किस राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड को दिया जाता है? वास्तविक में जब 2006 में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बना तो इसके पास ये शक्ति दी गई कि जो भी विद्युत परियोजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन जो है ये संस्था करेगी। पर वास्तविक तौर पर राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड ये काम किया करता, क्योंकि ये जो पावर दी गई है ये कागज़ों में लिखी हुई है। वास्तविक तौर पर क्या होता है कि जो ये राज्य विद्युत प्रबंधन बोर्ड है ये क्या करता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये चाहे मैनेजमेंट का काम हो, चाहे ये कोई जो आपका परियोजना आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम हो, या फिर ये जो विद्युत का वितरण करना है, ट्रांसमिशन लाइन खड़ी करनी है, ये किसका काम है? ये राज्य विद्युत बोर्ड, जिसका वर्तमान में नाम ये भी है राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ हिमाचल प्रदेश जोड़ लीजिएगा, क्योंकि राज्य की बात चली हुई है और किस राज्य की बात चली हुई है? हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी बात चली हुई है। तो आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। अगर अच्छे से पता चल गया है तो आगे चलते हैं। आगे कुछ इस तरह देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बातचीत बताई तो उसके बारे में यहाँ पर ये वर्णन दिया हुआ है। जैसे कि ये जो हमारा राज्य विद्युत बोर्ड था वो कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ पर इसकी क्या दी हुई है, डेट दी हुई है, किस अधिनियम के तहत इसकी व्यवस्था की गई तो ये दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा कंपनी अधिनियम के जो कौन सी धारा है जिसके तहत इसको प्रभावी बनाया गया तो ये भी आपके सामने है। साथ में इससे पहले आप देखेंगे 1953 में हिमाचल प्रदेश में प्रथम विद्युत मंडल का गठन किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो सारा का सारा मतलब क्रेडिट है ये किसे दिया जाता है, तो 1948 का जो एक्ट है इसको दिया जाता है, क्योंकि इसके तहत प्रोविज़न किया गया। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि 1964 की बात है और MPP और बिजली विभाग का गठन किया गया। देश आपसे पूछ सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बना वो कब बना, वो तो आप देख सकते हैं, डेट आपके सामने है। दूसरी बात, जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको HPPCL बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे यहाँ लिखी हुई है पर फिर भी आप ट्राई कीजिएगा इसको लर्न करने की। तो जो ये HPPCL है को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश की ओर से पन बिजली के सभी पहलुओं के विकास की योजना बनाने। देखो पन बिजली आपको पता होगा जिसको हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये मतलब ये काम तो दिया गया है और सभी पहलुओं के विकास की योजना बनाने में, सभी पहलुओं का मतलब है अगर ये चाहे तो जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है तो उसको भी बना सकती है और साथ में किसी अन्य संस्था को ये काम सौंप सकती है। कौन? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है। इसकी स्थापना कब की गई थी तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो स्थापना की गई थी कुछ इस तरह है, आपके सामने ही ये अधिनियम है। और कब की बात है? दिसंबर की बात है। और हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड HPCL में GoHP की 60%, और ये आपको रेशो दिया ये याद नहीं रखना, ये वाला रेशो आपको याद नहीं रखना है जो ऊपर वाला मतलब अधिनियम है। और साथ में जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई उसको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पसंद आई होगी। और साथ में अगर आपको अच्छे से पता चल गया है तो आप इस वीडियो को एक मिनट रुकिएगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और साथ में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको हिस्ट्री का सेक्शन देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश की जो GK का सेक्शन है वो पूरा का पूरा, साथ में ये जो साइंस की MCQ सीरीज चलाई हुई है उससे रिलेटेड MCQ मिलते हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट इस पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो मतलब मैंने एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, उसमें नंबर आपको इंडिकेट किया हुआ है, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है कि बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान, साथ में छोटों से करना है प्यार और स्नेह। ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।